तो दो जब हाँ ठीक है जब 2 वर का समय था, बोले कि जब मौका समय आएगा 2 वर मांग लेना। अब देखो बेटा, घर का भेदी लंका ढाए, एक समय चक्र घूमते गया। जब चारों भाई रामचंद्र जी सियाने हो गए तो उसके दिमाग में एक सुमित्रा जो थी मंथरा जो थी, जो घर को नाश करने वाली थी, चुगली करने वाली थी, वो केकई के दिमाग में भर दी कि तुम राजा दशरथ से ये वरदान मांगो कि मेरे पुत्र भरत जी को राजा बना दीजिए और राम को वनवास 14 वर्षों के लिए वनवास। अरे यार, मेरा बच्चा बनूंगा। हाँ, गुड। अब ये वरदान तो मांग लिए। राजा दशरथ है, वो हर पिता का है, जो बेटा बड़ा होता है उसको पिताजी ज्यादा प्यार करते हैं। बोलो क्यों? पिता के बाद बड़ा पुत्र का ही स्थान, यानी पिता के बाद बड़ा पुत्र को ही सारी व्यवस्थाएं संभालना होता है। छोट भाई का ध्यान देना होता है, छोट बहन का ध्यान देना पड़ता है, माँ का ध्यान रखना पड़ता है, घर के कामकाज का ध्यान रखना होता है। इसलिए बड़ा बेटा के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो रामचंद्र जी को वनवास सुन के राजा दशरथ, हिलाओ मत, राजा दशरथ कांप उठे, रोने लगे कि अपने प्रिय पुत्र को हम वनवास कैसे भेजे। वनवास का समय, जंगल है, जंगली जानवर है, बिछावन नहीं होगा, ठंडा से कैसे बचेगा, बहुत तरह की बातें। लेकिन जैसे ही उनके पुत्र श्री रामचंद्र जी को पता चला कि मेरे पिता को 2 वरदान देना है, और वह वरदान है कि मैं वनवास जाऊं और मेरा भाई राजा बने, और यदि यह नहीं होता है तो रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाई पर वचन न जाई, यह फेल हो जाएगा, मेरे पिता का वचन फेल हो जाएगा। कितने महान पुत्र थे श्री रामचंद्र जी, जो केवल अपने पिता के वचन उनका निभ जाए, माने वचन रह जाए, उनका वरदान व्यर्थ न हो, उनका बात व्यर्थ न हो,